हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो राजस्थान कला एंड संस्कृति की सीरीज हमारी चल रही है और हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई सवाल होता ही है। तो आज हम राजस्थान के लोक देवता अच्छे से समझेंगे और आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करना है। ठीक है। तो राजस्थान के लोक देवता, अब लोक देवताओं से हम देखें तो लोक देवताओं से क्या तात्पर्य होता है, लोक देवता कौन होते हैं। तो लोक देवता वे महापुरुष होते हैं जो अपने असाधारण वीरोचित गुणों से और दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं लोगों के हितों के लिए और हिंदू धर्म की रक्षाओं के लिए। ठीक है। तो उन्हें लोक देवता कहा गया, जो लोगों के हित के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ठीक है, उनको लोक देवता कहा गया। अब अपने मारवाड़ अंचल में 5 पंचपीर है। ठीक है, अपने मारवाड़ अंचल में 5 पंचपीर हैं। तो ये प्रश्न होता ही है हर जगह, है ना। अभी रिसेंटली जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये प्रश्न था कि पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है, पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है। तो मारवाड़ अंचल में तेजाजी शामिल नहीं है। तो मारवाड़ अंचल में पाबूजी, मारवाड़ अंचल में पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगाजी और मेहाजी मांगलिया को पंचपीर कहा गया है। मेहाजी मांगलिया को पंचपीर कहा गया है। इसमें तेजाजी को शामिल नहीं किया गया, इसमें तेजाजी को शामिल नहीं किया, इसमें तेजाजी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि पंच पीरों में से किस लोक देवता को शामिल नहीं किया गया, तेजाजी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पाबूजी राठौड़, तो हम पाबूजी राठौड़ पढ़ते हैं। पाबूजी राठौड़ में पढ़ते हैं। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था, पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था कोलूमंड फलोदी जोधपुर में, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में 1239 ईस्वी में। ठीक है, ये हमें याद रखना है, प्रत्येक फैक्ट आपको याद रखना है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। ठीक है, आपको एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं है इस पीडीएफ में, सब कुछ काम का है। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ पर, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में 1239 ईस्वी में। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम कमला दे और इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़। माता पिता का नाम भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो पाबूजी राठौड़ की माता का नाम कमला दे और इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। ठीक है। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, कोलूमंड फलोदी में, कोलूमंड फलोदी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। ठीक है, प्रत्येक चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला भरता है। अब पाबूजी राठौड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पाबूजी राठौड़ के अन्य नाम क्या क्या है, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता और लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। और इनका वाहन कौन सा था, पाबूजी का वाहन था केसर कालमी घोड़ी, पाबूजी का वाहन क्या था, केसर कालमी घोड़ी। ठीक है। और इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे से हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुप्यारदे, पत्नी का नाम क्या था, सुप्यारदे। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, कमला दे, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार दे था। और इनके दादा का नाम क्या था, दादा का नाम था राव आस्थान, पाबूजी के दादा का नाम क्या था, राव आस्थान था। ठीक है। और ये जो पाबूजी थे ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं, राव सिंहा के वंशज थे। ठीक है, ये हम हिस्ट्री में जब मेवाड़ मारवाड़ पढ़ेंगे तो उसमें राव सिंहा पढ़ेंगे। तो पाबूजी राठौड़ राव सिंहा के ही वंशज माने जाते हैं। इनके दादा का नाम राव आस्थान था, इनकी माता का नाम कमला दे, पिता का नाम धांधल जी और पत्नी का नाम सुप्यार दे था। और इनका वाहन क्या था, केसर कालमी घोड़ी, ये हमें याद रखना है। और प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। इनके अन्य नाम है गोरक्षक देवता और प्लेग रक्षक, और ऊँटों के देवता भी इनको कहते हैं, ऊँटों के देवता भी इनको कहते हैं। अब देखो पाबूजी राठौड़ ने क्या किया था, तो पाबूजी राठौड़ का विवाह हो रहा था। ठीक है, जिस समय पाबूजी राठौड़ का विवाह हो रहा था सुप्यार दे से, तो पाबूजी अपने फेरों के बीच में से उठकर अपने बहनोई जींदराव खींची से, अपने बहनोई जींदराव खींची से देवल चारिणी, ठीक है, देवल चारिणी की गायें छुड़ाने चले गए और डेचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, भाई देवल चारणी एक गाय महिला थी, तो उसकी गायों को छुड़ाने के लिए अपने फेरों के बीच में से उठकर वो चले गए। और गायों को लेकर कौन जा रहा था, इनका बहनोई जींदराव
खींची, ठीक है। इनका बहनोई जींदराव खींची और ये युद्ध करते हुए डेचू गांव में शहीद हो गए, ठीक है। डेचू गांव में ये वीर गति को प्राप्त हुए और फेरों के बीच में से गए थे। तो अर्धविवाहिता जो पत्नी है सुप्यारदे वो सती हुई थी, जो सती हुई थी, ठीक है। तो किन की गायों को छुड़ाने के लिए गए थे? देवल चारणी की गायों को। किससे? जींदराव खींची से। कहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए? डेचू गांव में, ठीक है। और जो सुप्यारदे हैं वो सती हुई, ठीक है। सुप्यारदे हैं वो सती हुई। अब देखो, सुप्यारदे हैं वो सती हुई। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट जो सांडे हैं, ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को है। तो मारवाड़ अंचल में जो ऊंट सांडे लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। और जो ऊंट पालक जाति होती है ना, ऊंट पालक जाति को क्या बोलते हैं? रायका या रेबारी, रायका या रेबारी। तो ऊंट पालक जाति रायका रेबारी क्या है? रायका रेबारी की ये क्या है? आराध्य देव है, ठीक है। आराध्य देव है, ठीक है। कौन? पाबूजी। क्योंकि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को। ऊंटों को पालता कौन है? रायका या रेबारी जाति। तो ये रायका और रेबारी के आराध्य देव भी है, ठीक है। रायका और रेबारी के ये आराध्य देव भी हैं। और थोरी एक जनजाति है, थोरी और भील, ठीक है। ये इनमें भी लोकप्रिय है, ठीक है। और मुसलमान भी इनकी पीर मानकर पूजा करते हैं। मुसलमान भी इनकी पीर मानकर पूजा करते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को। ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका या रेबारी, ठीक है, जिसके ये आराध्य देव हैं। थोरी और भील जनजाति में भी ये लोकप्रिय है। और मेहर मुसलमान इनकी पीर मानकर पूजा करते हैं। मेहर मुसलमान इनकी पीर मानकर पूजा करते हैं, ठीक है। अब पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? पाबूजी का बौद्ध चिन्ह है भाला। पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? भाला है। और ये बाई और झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इनकी पगड़ी है वो थोड़ी सी बाई और झुकी रहती है, ठीक है। तो पाबूजी बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। और इनका बौद्ध चिन्ह है भाला। इनका बौद्ध चिन्ह क्या है? भाला है, ठीक है। इनका बौद्ध चिन्ह क्या है? भाला है, ये आपको याद रखना है। इनका बौद्ध चिन्ह क्या है? भाला, ये आपको याद रखना है। और ये बाई और झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है ना। अब इनका गाथा गीत क्या है? पाबूजी के पवाड़े। इनका गाथा गीत क्या है? पाबूजी के पवाड़े, ठीक है। पाबूजी के पवाड़े इनका गाथा गीत है, जिसको नायक व रेबारी जाति द्वारा माढ़ वाद्य यंत्र से गाया जाता है, ठीक है। नायक या रेबारी जाति पाबूजी के पवाड़े को माढ़ वाद्य यंत्र के साथ गाती है। आपको वाद्य यंत्र भी याद रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस वाद्य यंत्र से नायक और रेबारी जाति पाबूजी के गाथा गीत पाबूजी के पवाड़े को गाती है? तो माढ़ वाद्य यंत्र से, ठीक है। और पाबूजी के फड़ का वाचन कौन करता है? भोपे करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र से? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, ठीक है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। पाबूजी का गीत कौन गाती है? नायक और रेबारी जाति। कौन से वाद्य यंत्र से? माढ़ वाद्य यंत्र से। और पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है? भोपे करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र से? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो पाबूजी के कुछ सहयोगी भी थे। तो उनका नाम चांदोजी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी और सलजी सोलंकी। सलजी सोलंकी ये पाबूजी के सहयोगी थे। पाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे? चांदू जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी और सलजी सोलंकी को पाबूजी का सहयोगी कहा जाता है, ठीक है। अब पाबू धड़ीरी वाचना ये क्या है? पाबू धड़ीरी वाचना क्या है? तो थोरी जाति के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ ये गाई जाती है, ठीक है। जो पाबू धनी की जो यश गाथा है पाबू धड़ीरी बाचना, वो थोरी जाति गाती है सारंगी वाद्य यंत्र से, ठीक है। सारंगी वाद्य यंत्र से। अब पाबू जी पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। उसका नाम क्या है? पाबू प्रकाश। और इसकी रचना किसने की थी? आसिया मोड़ जी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कई एग्जाम में पूछा जाता है। जो पाबूजी पर बहुत सारी रचनाएं रचित हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध है पाबू प्रकाश। और इसके रचनाकार कौन है? आसिया मोड़ जी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पाबूजी की आसिया मोड़ जी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पाबूजी कंप्लीट हुए पाबूजी कंप्लीट हुए, ठीक है। ठीक है। तो पाबूजी राठौड़ एक बार फिर देख लें। जन्म कहाँ पर? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। माता का नाम कमला दे, पिता धांधल जी, पत्नी का नाम सुप्यार दे और वाहन केसर कालमी घोड़ी, ठीक है। और ये राठौड़ के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज हैं। देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने फेरों के बीच में से उठकर चले गए थे। जींदराव खींची से युद्ध किया और डेचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए थे। मारवाड़ में ऊंट और सांडे लाने का श्रेय इनको है। तो रायका और रेबारी जाति इनको आराध्य देव मानती है,
ठीक है। इनका बोध चिन्ह क्या है, भाला, और पाई और झुकी हुई पाग के लिए ये प्रसिद्ध है। इनकी जो फड़ है वो नायक जाति के भोपू द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र से बाँची जाती है। ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, पाबू प्रकाश है। और इसकी रचना किसने की थी, आसिया मोड़ जी ने। इसकी रचना किसने की थी, आसिया मोड़ जी ने इसकी रचना की थी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, गोगाजी चौहान। ठीक है, गोगाजी चौहान, ये भी गोगाजी चौहान, तो ये भी पंचपीरों में से एक है। ठीक है, इनका नाम भी पंचपीरों में गिना जाता है। ठीक है, तो पंचपीर कौन कौन से हैं अपने, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगाजी और मेहाजी मांगलिया। ठीक है, और आपको याद रखना है कि तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया है, तेजाजी को पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो गोगाजी चौहान। अब गोगाजी चौहान का जन्म कहाँ पर हुआ था, गोगाजी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था बताओ, 11वीं सदी में ददरेवा चूरू में। ठीक है, तो गोगाजी चौहान का जन्म कहाँ पर, ददरेवा चूरू में। इनकी माता का नाम बाछल दे और पिता का नाम जेवर सिंह जी चौहान था। ठीक है, इनकी माता का नाम था बाछल दे। ठीक है, और इनका मंदिर कहाँ पर है, इनके जन्म स्थान पर ये ददरेवा चूरू में, जिसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ठीक है, जिसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो गोगाजी चौहान का जन्म कहाँ पर, ददरेवा चूरू में, और प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ पर है, ददरेवा चूरू में, और इसको शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी माता का नाम बाछल दे और पिता का नाम क्या था, जेवर सिंह चौहान। पिता का नाम क्या था, जेवर सिंह चौहान। इनके अन्य नाम देख लो, इनके अन्य नाम क्या है, जहार पीर है, नागराज, गोगा पीर है, गुग्गा, गोगा बाबा भी बोलते हैं, और सांपों के ये देवता कहे जाते हैं। ठीक है, सांपों के देवता है। और इनका वाहन क्या है, नीली घोड़ी। ठीक है, आपको वाहन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि पाबू जी का हमने केसर काल भी घोड़ी, तो गोगा जी का है नीली घोड़ी, गोगा जी का नीली घोड़ी है। और पत्नी का नाम है केलम दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, केलम दे था। पाबू जी की पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार दे था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, केलम दे है, केलम दे है। ठीक है, अब इनका जहाँ जन्म हुआ था ना, इनका जहाँ जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, तो उस स्थान को बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। उस स्थान को क्या बोलते हैं, शीर्ष मेड़ी। लेकिन इन्होंने समाधि कहाँ ली थी, इन्होंने समाधि ली थी नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में इन्होंने समाधि ली थी। तो नोहर हनुमानगढ़ में जो जो समाधि स्थल है उसको बोलते हैं धुरमेड़ी। ठीक है, तो नोहर हनुमानगढ़ में जो इनका समाधि स्थल है उसको बोलते हैं धुरमेड़ी। ठीक है, तो शीर्ष मेड़ी किसको बोलते हैं, जन्म स्थल को बोलते हैं ददरेवा चूरू को, और धुरमेड़ी किसको बोलते हैं, समाधि स्थल को। वो कहाँ पर है, नोहर हनुमानगढ़ में है। वो कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़ में है। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। ठीक है, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। और ये महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आता है कि कौन से लोक देवता महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं, तो गोगा जी, गैसे गजनवी गैसे गोगा जी, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, खेजड़ी वृक्ष को इनका प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष को इनका प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। और ये गो रक्षार्थ और मुस्लिम आक्रताओं से देश की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन्होंने किसे, महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, न्यौछावर कर दिए। ठीक है, और खेजड़ी वृक्ष को इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष को इनका प्रतीक चिन्ह मानते हैं। तो गोगा जी के थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं, प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। ठीक है, प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। अब एक है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी, तो गोगा राखड़ी क्या है भाई, गोगा राखड़ी क्या है, तो राजस्थान में क्या होता है, किसान वर्षा के बाद जो हल जोतने से पहले अपने हल्के और हाली के, इनके नाम की एक राखी बांधते हैं, इनके नाम की एक राखी बांधते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं गोगा राखड़ी। और इस राखी में कितनी गांठ होती है, 9 गांठें होती हैं। इस राखी में वो कितनी गांठ मारते हैं, 9 गांठें। तो गोगा राखड़ी क्या होती है, राजस्थान में किसानों द्वारा वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की हलकों और हाली को बांधी जाने वाली राखी। और इसमें कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। इसमें कितनी गांठें हैं, 9 गांठें हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, एक होती है तांती। तांती, तो तांती किसको बोलते हैं, एक होती है तांती। तो तांती क्या होती है, जब किसी व्यक्ति को सर्प काट जाता है ना, जब किसी व्यक्ति को सर्प काट जाता है तो गोगा जी के नाम की तांती बांधी जाती है। गोगा जी के नाम की तांती बांधी जाती है। तो सर्प काटे हुए व्यक्ति को गोगा जी के नाम की हम क्या बांधते हैं, तांती बांधते हैं। ठीक है, गोगा जी के नाम की तांती बांधते हैं। और इनका जो मेला है वो कब भरता है, हम मेले में भी ये देखेंगे। ठीक है, तो गोगा नवमी को,
अब गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है, गोगा नवमी को, ठीक है, गोगा नवमी को। अब इनकी मंदिर कहाँ कहाँ पर है? हमने देखे कि इनके मंदिर कहाँ पे है। एक तो है शीर्ष ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में है, नोहर हनुमानगढ़ में है, और इसके अलावा इनका एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है, वो है गोगा जी की ओल्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर जालोर में, ठीक है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर जालोर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब किसी भी मंदिर के जो आसपास जो वन क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत सघन वन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरण, ओरण या वणिंग कहा जाता है, ठीक है। तो गोगा मेड़ी के चारों ओर जो जंगल फैला हुआ है उसको ओरण बोलते हैं, ओरण, ठीक है। और इनका प्रतीक क्या है? सर्प है, ठीक है। इनका प्रतीक क्या है? सर्प है। और हमने पाबू जी का प्रतीक क्या देखा था? पाबू जी का बोध चिन्ह हमने क्या देखा था? भाला देखा था। और बाईं ओर झुकी हुई पाग, और गोगा जी का प्रतीक क्या है? सर्प है, ठीक है। और अश्वारोही भाला लिए योद्धा, ठीक है। घोड़े पर सवार होते हैं ये, और इनके हाथ में क्या होता है? भाला होता है, ठीक है। घोड़े पर सवार होकर भाला लिए एक योद्धा के समान दिखते हैं, तो अश्वारोही होते हैं, भाला लिए योद्धा, ये इनका प्रतीक होता है। और सर्प को भी इनका प्रतीक माना जाता है, ठीक है। सर्प को भी इनका प्रतीक मानते हैं। और इनका अन्य मंदिर कहाँ पे है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में। इनका अन्य मंदिर कहाँ पर है? गोगा जी की ओल्डी में, सांचौर जालोर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, सांचौर जालोर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है ना। तो गोगा मेड़ी जहाँ है ना, गोगा मेड़ी, तो गोगा मेड़ी के मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह उत्कीर्ण है, ठीक है, बिस्मिल्लाह उत्कीर्ण है। तो मुसलमानों में भी इनकी इतनी मान्यता है ना। तो गोगा मेड़ी मंदिर के दरवाजे पर क्या है? बिस्मिल्लाह उत्कीर्ण है, ठीक है। और इनका समाधि स्थल जहाँ पर है, इनका समाधि स्थल जहाँ पर है, कहाँ पर है? इनका समाधि स्थल बताओ कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। नोहर हनुमानगढ़ में जो इनका समाधि स्थल है वहाँ पर नरसिंह कुंड भी है, ठीक है, नरसिंह कुंड भी है, ठीक है। इनके समाधि स्थल पर क्या है? नरसिंह कुंड भी है, ठीक है। और ऐसा मानते हैं कि जो सर्पदंश के रोगी होते हैं, जिनको सांप काट जाते हैं, तो उनको अगर इनके तालाब की मिट्टी लगा देते हैं तो वो रोगी ठीक हो जाते हैं, वो रोगी ठीक हो जाते हैं, है ना, वो रोगी ठीक हो जाते हैं। अब एक है इनके जो गोगा जी का रसावला, इनका एक, इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है, गोगा जी का रसावला, ठीक है, गोगा जी का रसावला। तो किसने लिखा है वो? बीठू मेहा जी ने, बीठू मेहा जी ने। तो गोगा जी का रसावला किसने लिखा है? बीठू मेहा जी ने। और पाबू प्रकाश किसने लिखा था? आसिया मोड़ जी ने। पाबू प्रकाश किसने लिखा था? आसिया मोड़ जी ने। और गोगा जी का रसावला किसने? बीठू मेहा जी ने, ठीक है, बीठू मेहा जी ने। और एक और फैक्ट आप याद रखो कि गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चायल। गोगा जी के मुस्लिम पुजारियों को चायल कहा जाता है, ठीक है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारियों क्या बोलते हैं? चायल बोलते हैं, ठीक है। अब गोगा जी को हिंदू तो नागराज के रूप में पूजते हैं, ठीक है। हिंदुओं में तो ये नागराज के रूप में पूजे जाते हैं, तभी तो इनका प्रतीक सर्प है ना। तो हिंदुओं में तो ये नागराज के रूप में पूजे जाते हैं, और मुस्लिमों में इनको गोगा पीर के नाम से पूजते हैं, मुस्लिमों में इनको गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। और मुस्लिम पुजारी इनके क्या कहलाते हैं? इनके मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं, इनके मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इस प्रकार अपना गोगा जी में हम फिर देख लेते हैं कि गोगा जी का जन्म कहाँ पर? ददरेवा चूरू में। माता का नाम बाछल दे, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान। प्रसिद्ध मंदिर ददरेवा चूरू, उसको शीर्ष मेड़ी बोलते हैं। इनके अन्य नाम ये हैं। वाहन क्या है? नीली घोड़ी। पत्नी का नाम है केलम दे। जन्म स्थल इनका कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में, जिसको शीर्ष मेड़ी बोलते हैं। और समाधि स्थल कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ में, इसको धुरमेड़ी बोलते हैं। गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। और गोगा राखड़ी क्या है? तो भाई किसान जो वर्षा के बाद जो हल जोतता है, तो हल और हाली दोनों को इनके नाम की राखी बांधी जाती है। इसमें 9 गांठें होती हैं, ठीक है। और इनका मेला कहाँ बनता है? इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, ठीक है। इनका अन्य मंदिर कहाँ पे है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है, सांचौर जालोर में है, ठीक है। और गोगा जी का रसावला किसका ग्रंथ है? बीठू मेहा जी का है। और ये मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? इनके चायल कहलाते हैं, इनके मुस्लिम पुजारियों को चायल कहते हैं, ठीक है। इनके मुस्लिम पुजारियों को चायल कहते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि पाबू जी और गोगा जी समझ में आए होंगे, पाबू जी और गोगा जी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रामदेव जी पर। रामदेव जी, तो रामदेव जी भी पंचपीरों में से एक है,
रामदेव जी भी पंच पीरों में से एक है, तो हम रामदेव जी पढ़ते हैं इसके बाद में। ठीक है, तो रामदेव जी क्या है, तंवर वंशीय राजपूत। ठीक है, रामदेव जी को तंवर वंशीय राजपूत है। पाबू जी क्या थे, राठौड़ थे। पाबू जी क्या थे, राठौड़ थे। गोगा जी क्या थे, चौहान थे। गोगा जी क्या थे, चौहान थे। और रामदेव जी क्या थे, तंवर थे। ठीक है, रामदेव जी तंवर थे। ठीक है, तो रामदेव जी क्या थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी क्या थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, आपको इनका जन्म याद रखना है, उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर, ये कहाँ पे है, शिव तहसील बाड़मेर में है। शिव तहसील काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर, उंडू कश्मीर में हुआ था, शिव तहसील बाड़मेर में। और हुआ कब था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और 1405 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 1405 में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, मैणा दे। इनकी माता का नाम था मैणा दे और पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। इनके पिता का नाम क्या था, अजमाल जी तंवर था। ठीक है, माता का नाम था मैणा दे और पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। और इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, जिसको राम देवरा बोलते हैं। ठीक है, राम देवरा, तो रुणीचा जैसलमेर में है। रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, रुणीचा जैसलमेर में है। और रामदेव जी ने यहाँ पर ही जो रुणीचा में है वहाँ राम सरोवर के किनारे ही जीवित समाधि ली थी। ठीक है, इन्होंने यहीं पर ही जीवित समाधि ली थी। ठीक है, अब रामदेव जी को क्या है कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों को दूर करके सामाजिक समरसता स्थापित की थी इन्होंने। ठीक है, तो रामदेव जी ने समाज में छुआछूत को, ऊंच नीच को, इन सबको दूर करके सामाजिक एकता स्थापित की थी। ठीक है, और अपनी वीरता और समाज सुधार के कारण ही ये पूजनीय माने गए थे। ये पूजनीय माने गए थे। तो इनके अन्य नाम देखो, जितने ये हिंदुओं में पूजनीय हैं उतने ये मुसलमानों में हैं। ठीक है, तो इनके अन्य नाम क्या है, रामसा पीर। तो रामदेव जी को रामसा पीर कौन कहते हैं, मुस्लिम जाति के लोग कहते हैं। और इनको हिंदुओं में कृष्ण का अवतार कहा जाता है। ठीक है, इनको हिंदुओं में कृष्ण का अवतार बोलते हैं। रुणीचारा धनी बोलते हैं। और बाबा रामदेव भी कहते हैं इनको, और बाबा रामदेव भी कहा जाता है। ठीक है, बाबा रामदेव भी कहा जाता है। और इनका वाहन क्या था, लीला घोड़ा। ठीक है, इनका वाहन क्या था, लीला घोड़ा। बाबूजी का वाहन बाबूजी का वाहन क्या था, केसर कालमी घोड़ी। ठीक है, गोगा जी की नीली घोड़ी। ठीक है, गोगा जी की नीली घोड़ी। और रामदेव जी की लीला घोड़ा, रामदेव जी का लीला घोड़ा। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, निहाल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, निहाल दे था। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, निहाल दे। आपको इनकी पत्नी का भी नाम याद रखना है, जिनको नेतल दे भी कहते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम निहाल दे या नेतल दे। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु बालीनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु बालीनाथ था। गुरु बालीनाथ था। ठीक है, आपको याद रखना है। और इनको अर्जुन का वंशज कहते हैं और विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। रामदेव जी को अर्जुन का वंशज कहते हैं और विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। इन्होंने जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 में रुणीचा के राम सरोवर में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, और ये समाज में छुआछूत और ऊंच नीच की बुराइयों को दूर करने के लिए, दूर करके सामाजिक समानता इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, सामाजिक समानता इन्होंने स्थापित की थी। अब रामदेव जी ने क्या किया था, रामदेव जी ने अपने बचपन में, अपने बाल्यावस्था में क्या किया था, रामदेव जी ने अपने बाल्यावस्था में, तांत्रिक भैरव एक राक्षस था। ठीक है, तो रामदेव जी ने अपनी बाल्यावस्था में सातलमेर में, कहाँ पर, सातलमेर में तांत्रिक भैरव राक्षस का वध करके उसके आतंक को समाप्त किया था। ठीक है, उसके आतंक को समाप्त किया था और जनता को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, जनता को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि पोकरण जो कस्बा है ना, पोकरण जैसलमेर, वो रामदेव जी ने ही पुनः बसाया था। ठीक है, रामदेव जी ने पुनः बसाया था। और राम सरोवर का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, राम सरोवर का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो किसका वध किया था, तांत्रिक भैरव राक्षस का। किसका वध किया था, तांत्रिक भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया था। ठीक है, अब इनके बड़े भाई का नाम क्या था, वीरमदेव था। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम क्या था, वीरमदेव था। और इनको बलराम का अवतार कहते हैं। तो रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का
अवतार कहा जाता है, ठीक है, बलराम का अवतार कहा जाता है। और इनको रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी कहते हैं, रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी? रामदेव जी ने। ये आपको याद रखना है कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी? रामदेव जी ने। और इनको मल्लीनाथ के समकालीन मानते हैं, मल्लीनाथ के समकालीन इनको माना जाता है, ठीक है, मल्लीनाथ के समकालीन इनको माना जाता है। अब इनके प्रसिद्ध जो इनके जो मेले हैं वो कहाँ कहाँ हैं? इनके मेले एक तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी रूणीचा जैसलमेर में, और ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक है। और इस मेले की एक प्रमुख विशेषता और है, इस मेले की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें कामड़ जाति की महिलाएं तेहरे ताली नृत्य करती हैं, ठीक है। ये हम लोग जो लोक नृत्य पढ़ेंगे तो उसमें तेरह ताली नृत्य को पढ़ेंगे कि महिलाएं ऐसे बैठ कर 9 मंजीरे बांध कर, ठीक है, और ऐसे बैठ कर वो कोहनियों में, घुटनों में, ऐसे पैरों में मंजीरे बांध कर नृत्य करती हैं। तो उस समय हम देखेंगे इसको। अभी आपको याद रखना है बस इतना कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने? रामदेव जी ने। और जो इनका मेला है उसमें कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो कौन सा नृत्य करती है? तेहरे ताली नृत्य करती हैं, ठीक है, तेहरे ताली नृत्य करती हैं। अब इनका अन्य मंदिर कौन सा है? तो रामदेव जी के अन्य प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। मसूरिया पहाड़ी पे है जोधपुर में, तो जोधपुर में क्या है? मसूरिया पहाड़ी पर, ठीक है। और ब्यावर में है इनका बिराटिया। ब्यावर में कौन सी जगह है? बिराटिया में। एक सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, सूरता खेड़ा में है चित्तौड़गढ़ में। और एक छोटा रामदेवरा इनका कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो इनके अन्य मंदिर, एक तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, दूसरा बिराटिया रायपुर ब्यावर में, तीसरा सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, और चौथा छोटा रामदेवरा गुजरात में, ठीक है। और इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले। इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले हैं, ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है इनके? पगले हैं। पगले, पगले क्या होते हैं? पैरों के निशान होते हैं, चरण चिन्ह होते हैं, ठीक है ना, चरण चिन्ह होते हैं। और रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं, ठीक है। तो रीखिया क्या है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी जो अवतार की तिथि है ना, इनके अवतार की तिथि कब है? बताओ, इनके अवतार की तिथि कब है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जब इनका जन्म हुआ था तो उसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज बोलते हैं, बाबेरी बीज के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और ये जो कुछ चमत्कार करके मतलब ये ठीक कर देते हैं हर किसी को, तो उसको बोलते हैं पर्चा देना, ठीक है। तो रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उनको पर्चा कहते हैं, पर्चा, ठीक है। और ब्यावड़े क्या होते हैं? ब्यावड़े किसको बोलते हैं? ब्यावड़े बोलते हैं भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को बोलते हैं। तो ब्यावले क्या होते हैं? भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या होते हैं? ब्यावले होते हैं, ठीक है। और रामदेव जी के मंदिर को देवल या देवरा भी कहा जाता है, ठीक है, देवल या देवरा भी कहा जाता है। अब नेजा क्या है? नेजा, नेजा क्या है? नेजा क्या है? तो रामदेव जी को जो पचरंगी ध्वजा चढ़ाई जाती है उसको नेजा कहते हैं, उसको नेजा कहते हैं, ठीक है, उसको नेजा कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, ब्यावड़े क्या हैं, ठीक है, रीखिया कौन है, बाबेरी बीज किसको कहते हैं, पर्चा क्या है ना, ये आपको सारी टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। अब एक देखो जम्मा, तो जम्मा क्या होती है भाई? रामदेव जी को जो नहीं, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं ना, वो भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक जो रात्रि जागरण करते हैं, तो जम्मा क्या है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों द्वारा द्वितीया से एकादशी तक जो रात्रि जागरण करते हैं उसको जम्मा कहते हैं, उसको जम्मा कहते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसे कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे, ठीक है। तो रामदेव जी थे। इनकी कौन सी रचना है? 24 बाणियाँ, ठीक है, इनकी कौन सी रचना है? 24 बाणियाँ। तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे और इनके द्वारा 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अब डालीबाई कौन है? डालीबाई, डालीबाई क्या थी? मेघवाल जाति की एक महिला थी जो रामदेव जी की धर्म बहन थी, ठीक है, रामदेव जी की धर्म बहन थी। और इन्होंने भी इनके एक दिन पहले ही जीवित समाधि ले ली थी, राम सरोवर में ही इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, ठीक है। और यहाँ पर डालीबाई का मंदिर भी बना हुआ है, कहाँ पर? रामदेवरा रुणीचा में, ठीक है, रामदेवरा रुणीचा में ही इनका मंदिर बना हुआ है। अब पंचपीपली,
पंच पीपली तो मक्का, मक्का जो मक्का मदीना है वहाँ से 5 पीर आए थे, तो इन्होंने रामदेव जी को पर्चा दिया था। पर्चा मतलब पर्चा दिया था। पर्चा क्या है? पर्चा क्या है मतलब पर्चा हमने किसको बोला था अभी? रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं, तो उसको पंच पीपली कहा गया था। ठीक है, ठीक है, पंच पीपली। अब रामदेव जी क्या थे? एकमात्र लोक देवता थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे और तीर्थ यात्रा के भी विरोधी थे। ठीक है, रामदेव जी मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे और तीर्थ यात्रा के भी विरोधी थे। ठीक है, ये सांप्रदायिक सद्भाव और जातिवादी जाति पात को नहीं मानते थे। तो रामदेव जी मतलब हरिजनों को गले के हार और हीरा मोती बताया इन्होंने। ठीक है, रामदेव जी ने हरिजनों को गले के हार और हीरा मोती और मूंगे बताया। ठीक है, अब देखो रामदेव जी की आण क्या होती है, ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है ना। ऑब्जेक्टिव में ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक टर्म्स याद रखनी है कि रामदेव जी की आण किसको कहते हैं? जो रामदेव जी के भक्त होते हैं ना, तो रामदेव जी के भक्त होते हैं वो जब रामदेव जी की झूठी सौगंध नहीं खाते, ठीक है, तो उसको रामदेव जी की आण कहते हैं। ठीक है, तो बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो सौगंध खाई जाती है उसको आण बोलते हैं, और वो कभी भी रामदेव जी की झूठी सौगंध नहीं खाते हैं। ठीक है, फूल क्या होता है? फूल आपने देखा होगा कि लोग मतलब सोने और चांदी के ऐसे गले में कुछ पहन लेते हैं प्रतीक चिन्ह देवताओं के, तो उनको फूल कहते हैं। ठीक है, तो सोने या चांदी का पतरा जिस पर बाबा रामदेव जी की मूर्ति उत्कीर्ण होती है और भक्तों द्वारा गले में पहना जाता है। ठीक है, भक्तों द्वारा गले में पहना जाता है। ठीक है, अब रामदेव जी मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे, तीर्थ यात्रा के भी विरोधी थे, है ना। तो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग किसको बताया रामदेव जी ने? ठीक है, तो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग रामदेव जी ने किसको बताया है? अजपा जाप को। ठीक है, अजपा जाप को रामदेव जी ने सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग बताया किसको? अजपा जाप को। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रामदेव जी का ब्यावला, जो पूनम चंद ने लिखा है। ठीक है, जो पूनम चंद ने लिखा है, तो ये आपको याद रखना है रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी आपको याद रखना है। हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं रामदेव जी का। एक एक बात याद रखनी है आपको इसमें। भाई रामदेव जी क्या थे? तंवर वंशीय राजपूत थे। जन्म कहाँ पे? उंडू कश्मीर में, शिव तहसील बाड़मेर में। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। माता का नाम क्या था? मैणादे। पिता का नाम अजमाल जी तंवर। और मंदिर कहाँ पे? रुणीचा जैसलमेर में है। मुसलमानों में रामसा पीर और हिंदुओं में इनको कृष्ण का अवतार कहते हैं। लीला घोड़ा इनका वाहन है और इनकी पत्नी का नाम था निहाल दे, जिनको नेतल देवी कहते हैं। ठीक है, ये अर्जुन के वंशज हैं, विष्णु के अवतार कहते हैं इनको। और इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणीचा के राम सरोवर में जीवित समाधि ली थी। ठीक है, और सातलमेर पोकरण में तांत्रिक भैरव राक्षस के वध कर को जनता को उनके जो आतंक है उससे मुक्ति दिलाई थी। तो इनके जो बड़े भाई है उनको विरमदेव थे, उनको बलराम का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, कामड़िया पंथ की इन्होंने शुरुआत की थी और मल्लीनाथ जी के ये समकालीन माने जाते हैं। रुणीचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। ये रामदेव जी के अन्य मंदिर हैं और प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले बोलते हैं। ठीक है, रामदेव जी को जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको रीखिया कहा जाता है। ठीक है, इनकी अवतार की तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज बोलते हैं। ये कुछ भी चमत्कार करते हैं तो उसको पर्चा बोलते हैं। जो भक्त इनके भजन गाते हैं उसको ब्यावले बोलते हैं। मंदिर को देवल और देवता बोलते हैं। इनके जो पचरंगा ध्वजा चढ़ाई जाती है उसको नेजा कहते हैं। ठीक है, और जम्मा तो मेघवाल जाति के लोग जो भाद्रपद द्वितीया से 11 तक जो इनकी रात्रि जागरण करते हैं उसको जम्मा कहते हैं। और एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना की थी। डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। मक्का से आए 5 पीरों को इन्होंने पर्चा दिया था, तो पंच पीपली कहते हैं। मूर्ति पूजा के और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग क्या बताया था? अजपा जाप बताया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग क्या बताया था? अजपा जाप बताया था। अजपा जाप बताया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने पाबूजी राठौड़ देख लिया है और रामदेव जी भी देख लिए हैं और तेजा जी देख लिए हैं। रामदेव जी भी देख लिए हैं, नहीं हमने पाबूजी, गोगा जी और रामदेव जी इनको देख लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं तेजा जी पर। और आपको याद रखना है कि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी लोक देवता हैं, वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, अब हम तेजा जी पर चलते हैं। तो पाबूजी कौन थे? पाबूजी राठौड़ वंश के थे
गुगा जी चौहान वंश के थे और रामदेव जी तंवर वंश के थे, और तेजा जी क्या थे, नागवंशीय जाट थे। ठीक है, तेजा जी क्या थे, जाट थे। तेजा जी क्या थे, जाट जाट थे। ठीक है, तो तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, खड़नाल नागौर में, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तेजा जी का जन्म कहाँ पर, खड़नाल नागौर में। इनकी माता का नाम क्या था, राम कंवरी। ठीक है, और पिता का नाम था ताहड़जी जाट। ठीक है, इनके माता पिता के नाम और पत्नी के नाम और वाहन के नाम, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो इनकी माता पिता का नाम था राम कंवरी और पिता का नाम था ताहड़जी जाट। इनका जन्म कहाँ पर है, नहीं सॉरी, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, पर्वतसर नागौर में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, खड़नाल नागौर में, और प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, पर्वतसर नागौर में है, पर्वतसर नागौर में है। ठीक है, तो तेजा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, पर्वतसर नागौर में। इनके अन्य नाम बताओ, तो इनके अन्य नाम है काला और बाला का देवता और सर्पों के देवता। इनको काला और बाला का देवता भी कहते हैं और सर्पों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इनको धोलिया वीर कहते हैं और शिव का अवतार भी इनको कहा जाता है, इनको शिव का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, इनका वाहन क्या था, लीलण। इनका वाहन था लीलण या सिणगारी घोड़ी। इनका वाहन क्या था, लीलण या सिणगारी घोड़ी था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे था, पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे और माता का नाम राम कंवरी था। ठीक है, राम कंवरी था। तो हम फिर देख लेते हैं एक बार कि तेजा जी क्या थे, एक तो नागवंशीय जाट थे। इनका जन्म कहाँ पर, खड़नाल नागौर में। ठीक है, और मंदिर कहाँ पर है, पर्वतसर नागौर में। पिता का नाम ताहड़जी जाट, माता का नाम राम कंवरी, वाहन लीलण या सिणगारी घोड़ी, और पत्नी है पेमल दे। पत्नी है पेमल दे। ठीक है, पत्नी है इनकी पेमल दे। अब इन्होंने किया क्या था भाई, ये भी गोरक्षक थे, गोरक्षक थे। तो इन्होंने इनको गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं, है ना, ये गोरक्षक थे और इनको गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ठीक है, इनको गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। तो ये क्या थे, लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए चले गए थे। लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हेतु ये चले गए थे, और सुरसुरा, सुरसुरा कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर में अपने प्राण उत्सर्ग किए थे इन्होंने। कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो तेजा जी को परम गोरक्षक कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता माना जाता है। ठीक है, अब तेजा जी क्या थे, लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हेतु 1103 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। ठीक है, और इनकी पत्नी पेमल दे जी थी वो सती हुई थी, इनकी पत्नी पेमल दे सती हुई थी। ठीक है, और तेजा जी का जो थान है उस पर सर्प और कुत्ते काटे प्राणी का इलाज भी होता है। ठीक है, कुत्ते काटे हुए प्राणी का इलाज भी होता है। ठीक है, तो तेजा जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर। 3 नाम आ गए ना, 3 नाम। एक तो खड़नाल नागौर, वहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, खड़नाल नागौर में क्या हुआ था, जन्म तेजा जी का। और इनका प्रसिद्ध मंदिर पर्वतसर में है ना, पर्वतसर नागौर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पर, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब एक है तेजा टेर, है ना। तो तेजा टेर क्या है भाई, जो अपने राजस्थान के किसान हैं वो बुआई करते समय गीत गाते हैं तो उसको तेजा टेर कहते हैं। ठीक है, उसको तेजा टेर कहा जाता है। तो किसानों द्वारा बुआई पर गाए जाने वाले गीत क्या हैं, तेजा टेर हैं। ठीक है, अब इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है ना भाई, अजमेर। अजमेर, तेजा जी को मुख्यतः अजमेर के लोक देवता ही माना जाता है। तेजा जी को मुख्यतः अजमेर जिले का लोक देवता ही माना जाता है। तो इनके मुख्य मंदिर एक तो सुरसरा में जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, और सेंदरिया में और भावता में इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। अजमेर में ये तीनों स्थान हैं, ये सुरसरा, सेंदरिया और भावता में इनकी प्रसिद्ध मंदिर हैं, इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। ठीक है, और खड़नाल नागौर में भी है इनका मंदिर और बांसी दुगारी में भी है। ठीक है, तो बांसी दुगारी ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि बांसी दुगारी कहाँ पर है, बूंदी में है, जहाँ तेजा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तेजा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब तेजा जी विशेषतः अजमेर जिले के लोक देवता हैं और इनकी कर्म स्थली थी बांसी दुगारी। इनकी कर्म स्थली क्या थी, बांसी दुगारी, जो कहाँ पर है, बूंदी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी कर्म स्थली क्या थी।
ठीक है। तो तेजाजी विशेषतः क्या थे, अजमेर जिले के लोक देवता हैं। तेजाजी अजमेर जिले के लोक देवता हैं, ठीक है, अजमेर जिले के लोक देवता हैं। इनकी कर्मस्थली क्या थी, बांसी दुगारी, इनकी कर्मस्थली है बांसी दुगारी, जो बूंदी में जगह है, ठीक है, बूंदी में है। और इनको सर्पों के देवता भी कहा जाता है, तेजाजी को सर्पों के देवता कहते हैं, ठीक है। और अब ये देखो, जो पर्वतसर है ना, पर्वतसर, वहाँ पे तेजा दशमी वाले दिन एक पशु मेला लगता है, ठीक है, पशु मेला भी लगता है, ठीक है, पशु मेला लगता है यहाँ पर, कहाँ पर, पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में, ठीक है, पर्वतसर नागौर में पशु मेला भी लगता है। तो पर्वतसर के जो मंदिर का निर्माण वो किसने करवाया था, पर्वतसर के मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, ठीक है। तो तेजा दशमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है ना। तो पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर जिले में विशाल पशु मेला लगता है। और पर्वतसर में मंदिर का निर्माण किसने, जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, अभय सिंह ने करवाया था। अब हमने पहले देखा कि तेजाजी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में, है ना। तो इनकी निर्वाण स्थली है यहाँ पर, इनकी निर्वाण स्थली है यहाँ पर। तो यहाँ पर तेजाजी की जागीरण निकाली जाती है, तेजाजी की जागीरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तेजाजी की जागीरण कहाँ निकाली जाती है, तो सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी की जागीर निकाली जाती है, ठीक है, तेजाजी की जागीर निकाली जाती है, ठीक है। और ये भी मान्यता है भाई कि अगर सर्पदंश के व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांती बांध दें, कोई डोरी बांध दें, तो उसमें विष नहीं चढ़ता, ठीक है, उसमें विष नहीं चढ़ता। और अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, तो जो भोपे होते हैं जो उनका इलाज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, घोड़ला। ये टर्म आपको याद रखनी है, घोड़ला। तो घोड़ला कौन है, सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे हैं, सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे हैं। और हम देखते हैं कि राजस्थान के सभी गांवों में तेजाजी के थान या देवरे बने हुए हैं, ठीक है। और इन देवरों पर क्या होता है, तेजाजी की प्रतिमा होती है, ये तलवार लिए होते हैं, अश्वरोही होते हैं, और सूर्य के साथ स्थापित इनकी जो है वो स्थापित की जाती है, ठीक है। और तेजाजी की जाट जाति में अधिक मान्यता है, तेजाजी की जाट जाति में अधिक मान्यता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने पाबू जी को देख लिया है, आज हमने रामदेव जी और तेजाजी, आज हमने पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजाजी, इनको देख लिया है, ठीक है, इनको देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।